नमस्ते प्यारे बच्चों। दगड़ू की बहुत सुंदर कहानी हम लोगों ने देखी। एक निराश बच्चा, एक मुरझाया हुआ बच्चा, केवल शिक्षक ने आत्मविश्वास जगाया और ऐसा दौड़ा कि सारा विद्यालय उसका दीवाना बन गया। क्या सिखाती है ये कहानी हम लोगों को? सबसे पहली बात ये सिखाती है कि हमारी प्रतिक्रियाओं पर यह निर्भर करता है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। बच्चे दगड़ू को दगड़ू नाम से चिढ़ाते थे। चिढ़ना या ना चिढ़ना यह दगड़ू की प्रतिक्रिया थी, और जब जब उसकी प्रतिक्रिया चिढ़ने की थी तब तब दगड़ू हारता गया। और जैसे ही दगड़ू ने अपनी प्रतिक्रिया बदल दी, जैसे ही उसने अपनी रिएक्शन को बदल दिया कि कोई उसे चिढ़ाता था तो वो चिढ़ता नहीं था। चिढ़ाने वाला चिढ़ाता इसलिए है कि आप चिढ़ जाए, और आपके चिढ़ने से वो जीत जाता है। और जैसे ही आप चिढ़ते नहीं, वैसे ही आप जीतते हैं और चिढ़ाने वाला हार जाता है। इस बात को सदा ध्यान में रखना। हमारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। दगड़ू जीता इसलिए क्योंकि उसने अपनी प्रतिक्रियाओं को संयमित कर लिया, वो चिढ़ा नहीं। दूसरी बात जो और भी महत्वपूर्ण है वो ये है कि दगड़ू ने अपनी शक्ति को पहचाना। उसे पता चला कि मैं बहुत अच्छी दौड़ लगा सकता हूं। यह जरूरी नहीं कि हर बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा हो या फिर अंग्रेजी में अच्छा हो। कुछ बच्चे खेल में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे संगीत में अच्छे होते हैं, कुछ नाटक करने में अच्छे होते हैं, कुछ नृत्य कला में उत्कृष्ट होते हैं, कुछ बच्चे चित्रकला बहुत अच्छी करते हैं। हमें चाहिए कि हमारे अंदर छिपी हुई वो शक्ति कौन सी है जिससे हम सबसे बढ़िया कर सकते हैं। वो काम हम लोगों को दिल जान से करना चाहिए। जैसे ही हम अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, वैसे ही हम जीतना आरंभ करते हैं। और इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप में कौन सी शक्ति है। बहुत सारे दोस्त होना और उनका नेतृत्व करना, यह भी एक प्रकार की शक्ति है, वो भी एक बुद्धिमत्ता है। और इसलिए यह मत समझना कि मेरा गणित अच्छा नहीं, इसलिए मैं कुछ काम का नहीं। मेरे अंदर अच्छा क्या है, यह ढूंढना बड़ा आवश्यक होता है। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज हम लोगों को यह सीखने मिली कि ऐसा एक शिक्षक जिसके सामने दगड़ू ने अपना दिल हल्का कर दिया। अब यह जरूरी नहीं कि वो शिक्षक ही हो सकता है वो आपकी मां हो, वो आपके पिता हो, आपका कोई अच्छा दोस्त हो, आपका बड़ा भाई, आपके चाचा चाची हो। जीवन में एक व्यक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ हम सब कुछ शेयर कर सके, और वो हमारा हितैषी मार्गदर्शक होना चाहिए। जब ऐसी व्यक्ति आपके जीवन में आती है तो निश्चित रूप से वो आपका आत्मविश्वास बढ़ा देते हैं, लेकिन आपको सारी सच बात उनके सामने रख देनी चाहिए। क्योंकि चौथी बात सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि सत्य हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक लड़का था जिसने बहुत पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद जब वो अपनी परीक्षा के लिए गया तब उसको लगा कि एक क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, मैं वो लिख लेता हूं, अपनी जेब में चिट रख लेता हूं, कॉपी करके लिख दूंगा। लेकिन वो एक चिट्ठी जब वो एग्जाम हॉल में लेकर गया तब हुआ यूं कि उसके दिल में बार बार ये बात रही कि आज मैं कुछ झूठ काम करने जा रहा हूं। ये चिट्ठी जो मेरे जेब में है ये पकड़ी गई तो क्या होगा। और इस झूठ ने उसको जो कुछ आता था वो भी अच्छा नहीं करवाया। सत्य हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सत्य के साथ में हमारा परिश्रम हो। जो बात आपको अच्छी आती है उसके लिए इतना परिश्रम करो कि उसमें आपको इनाम मिलना ही चाहिए। और जैसे ही कोई इनाम हम लोगों को मिल जाता है, वैसे ही सारी दुनिया आपकी जय जयकार करती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।